Welcome to Business Carnival. My name is Girish Sharma. We help Indian manufacturing companies to compete with Chinese, American and यूरोपियन ब्रांड। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैलेंज जो हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आता है अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए, उसका एक सॉल्यूशन, उसका एक तरीका आपको बताने जा रहा हूं। और ये चैलेंज है कंटेंट राइटिंग। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा, ये चैलेंज है जो दुनिया का नंबर 1 चैलेंज है ब्रांडिंग और मार्केटिंग में, वो है कंटेंट राइटिंग। अच्छा, मजे की बात क्या है, आता सब कुछ है लेकिन उसे लिख नहीं पाते। आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप एक बड़ी कंपनी के मार्केटिंग हेड हैं, आप एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते हैं, सबके सामने एक ही चैलेंज है कि जो आपको आता है, जो आपके आइडियाज हैं, उन आइडियाज को आप लिख नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से आपकी वेबसाइट नहीं बन पा रही है, इसकी वजह से आपके सेल्स कोलेटरल नहीं बन पा रहे हैं, और अगर बन भी रहे हैं तो उनकी क्वालिटी उतनी फाइन नहीं है। वो जो मैसेज आप अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में देना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में देना चाहते हैं, अपनी मशीन्स के बारे में देना चाहते हैं, वो उतना क्रिस्प नहीं है। तो आज के इस वीडियो को देखते रहिए और मैं 100% कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंटेंट राइटिंग के अंदर 10 से 20% का सुधार हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या है। सबसे पहली चीज, कंटेंट राइटिंग का मतलब इंग्लिश लिखना नहीं है, कंटेंट राइटिंग का मतलब हिंदी लिखना नहीं है। कंटेंट राइटिंग का मतलब है अपने बिजनेस के, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स, इनको पेपर के ऊपर जॉट डाउन करना। तो चलिए, आप भी इस वीडियो को पॉज करना चाहें तो कर सकते हैं और लिखिए अपने बिजनेस के बारे में 10 ऐसी चीजें जो आप समझते हैं कि कस्टमर के लिए आपका प्रोडक्ट या आपका बिजनेस यूजफुल है। तो जो कंटेंट राइटिंग है वो है आइडिएशन को वर्ड्स में कन्वर्ट करना। तो इसकी सबसे पहली प्रोसेस है कि सबसे पहले वो सारे आइडियाज आपके दिमाग में होने चाहिए। तो जैसे आपका कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट के फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट लिखिए आप कि आपके प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले उसके क्या एडवांटेजेस हैं, और तीसरी चीज, उसके कस्टमर्स को क्या बेनिफिट है। क्योंकि कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो आपके प्रोडक्ट की वजह से जो उसे एडवांटेज मिलता है अपनी लाइफ में, उसको अपने बिजनेस में जो एडवांटेज मिलता है या जो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं वो खरीदता है। तो आप जितने ज़्यादा फीचर और एडवांटेजेस और बेनिफिट्स को लिखेंगे, आपका कंटेंट उतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो चलिए बनाइए एक लिस्ट अपने प्रोडक्ट की फीचर, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स की। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं आपकी कंपनी की। आपकी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपका स्पेस है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं। तो इनके भी फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स होते हैं। आपकी कंपनी के साथ काम करने के क्या बेनिफिट हैं, जैसे कि आपकी कंपनी के साथ काम करने से आप एक भरोसेमंद हैं, आपका प्रोडक्ट बहुत स्टर्डी है, आपकी कंपनी बहुत ईमानदार है, आपकी कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। फीचर, एडवांटेज एंड बेनिफिट, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो ना सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में होती हैं बल्कि कंपनी के बारे में भी होती हैं। तो चलिए अब आप वो भी जॉट डाउन करिए कि आपकी कंपनी के साथ काम करने के, प्रोडक्ट के नहीं, कंपनी के साथ काम करने के क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या एडवांटेज हो सकते हैं और कस्टमर को क्या बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी के फीचर्स हो सकते हैं, आपके पास बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल, कोई इंजीनियरिंग कंपनी है तो आपके पास लेथ मशीन भी है, आपके पास वेल्डिंग मशीन भी है, आपके पास पेंटिंग करने का सिस्टम भी है। तो ये सारे आपके फीचर्स हैं। अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं? इनके एडवांटेजेस है कस्टमर सारा काम एक ही जगह करा सकता है, आपके पास एम्प्लॉयज़ भी हैं, मशीन्स भी हैं, आप प्रोडक्शन भी दे सकते हैं। ये कस्टमर को बेनिफिट है। कस्टमर को और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं।
आपसे काम कराएगा तो उसका काम वाजिब दामों में होगा। बेनिफिट हो सकते हैं कि अगर वो आपसे काम कराएगा तो आप टाइमली डिलीवरी कर पाएंगे। जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन कस्टमर को चाहिए वो आप स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। तो इसलिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में 3 चीज़ें लिखिए, फीचर, एडवांटेज एंड बेनिफिट। इसी तरह से आप हर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। आपके HR मतलब आपके ह्यूमन रिसोर्स के क्या एडवांटेज है। आपके पास इंजीनियर भी है, आपके पास क्लर्क भी है, आपके पास रनर भी है, आपके पास दूसरा स्टाफ भी है। तो ये जो फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपके डिपार्टमेंट्स के बारे में, सबसे पहले इनकी लिस्ट बनाइए, क्योंकि यही है असली कंटेंट राइटिंग। जब आप इस लिस्ट को बना लेते हैं उसके बाद इस लिस्ट में हर एक चीज़ के पैराग्राफ्स में कन्वर्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 चीज़ों की लिस्ट बनाई। अब इस लिस्ट में आपने क्या जॉट डाउन किया? आइडियाज़। अब इन हर आइडिया के ऊपर 3-3 सेंटेंस लिख दीजिए। तो अगर आपने 10 आइडियाज़ लिखे हैं और 10 आइडियाज़ पे आपने हर एक पे 3-3 सेंटेंस लिखे तो कितने सेंटेंस हो गए? 30 सेंटेंस हो चुके हैं आपके। 10 आइडियाज़, 3 सेंटेंस, 30 सेंटेंस हो गए। और जो 30 सेंटेंस हैं उनको जब आप वर्ड्स में करेंगे तो देखेंगे एक बहुत अच्छा पेज आइडियाज़ का बन गया है। अब आपने अपने आइडियाज़ को लिख लिया। अब आपने उनके जो कंटेंट था उसके कंटेंट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। अब तीसरी बारी आती है कि आप उसको कई बार पढ़िए। जब आप उसको कई बार पढ़ेंगे तब आपको उसमें कई बार इंग्लिश की मिस्टेक्स मिलेंगी, कई बार लॉजिक की मिस्टेक्स मिलेंगी, कई बार स्पेसिफिकेशंस की मिस्टेक्स मिलेंगी। जब ये सारी मिस्टेक्स आपने ढूंढ ली और अब आपके पास 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज का ऐसा कंटेंट है जिसमें सारा आइडिया आ चुका है, तो अब काम आता है AI का। देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर सकते, आपकी ग्रामर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपने कभी लिखा नहीं है। तो जब आपके सारे आइडियाज़ आपके पास चले जाएं तब आप उसको किसी AI के सॉफ्टवेयर, कंटेंट राइटिंग के बहुत सारे AI के सॉफ्टवेयर इस समय बाज़ार में हैं। हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इसको आप AI में डाल दीजिए, इसकी ग्रामर चेक करिए। जब ये सारा काम हो जाए उसके बाद आप अपने कंटेंट को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में उसके अकॉर्डिंग बांट लीजिए। बस यही है कंटेंट राइटिंग। क्योंकि आप ट्राई नहीं करते इसलिए कंटेंट राइटिंग नहीं हो पाती। मैंने अब तक 4 किताबें लिखी हैं और मैं बता सकता हूं कि मैंने अपने हर पेज के ऊपर लगभग 2-2, 3-3 दिन लगाए हैं। जब आप लिखते हैं, मिटाते हैं, लिखते हैं, मिटाते हैं, तभी आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है। आप में से जो कोई लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसमें से अधिकतर लोग 12th पास होंगे, ग्रेजुएट होंगे, इंजीनियर्स होंगे, MBA होंगे। आपको सिर्फ चाहिए अपने आइडियाज़ को जॉट डाउन करना। आइडियाज़ को जॉट डाउन करने के बाद उनके सेंटेंसेस बनाना, उनको प्रूफ रीड करना और उसके बाद किसी भी AI टूल की मदद से उसके अंदर से इंग्लिश की या हिंदी की, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश की या हिंदी की जो भी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिए और आप देखिएगा आपको अपनी कंटेंट राइटिंग के ऊपर ही बहुत गर्व होगा। कंटेंट राइटिंग इज नॉट अबाउट गुड इंग्लिश, कंटेंट राइटिंग इज अबाउट गुड आइडियाज, कंटेंट राइटिंग इज अबाउट गुड लॉजिक, कि आप जो बात कह रहे हैं वो कितनी जानदार है, वो कितनी मीनिंगफुल है। क्योंकि इंग्लिश ठीक करने वाले, ग्रामर ठीक करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति जो आपके बिजनेस के बारे में सब कुछ जानता है, ऐसे व्यक्ति आप खुद हैं। वो व्यक्ति आपको बाजार में कहीं मिल नहीं सकता। बस आपने एक बार अपने आइडियाज़ लिख दिए, उसके बाद आप 2 काम कर सकते हैं। अगर आप AI पे भी नहीं जाना चाहते तो आप ऐसे किसी भी ग्रेजुएट को जिसने इंग्लिश में, मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, आप उसे अपना कंटेंट दे दीजिए, वो इसको प्रूफ रीड कर देगा। लेकिन जो कोर आइडिया है उसको तो एक ओनर ही दे सकता है, उसको तो एक फाउंडर ही दे सकता है, उसको तो आपकी कंपनी का, डिपार्टमेंट का यूनिट हेड ही दे सकता है। बस ये आइडिया को इंग्लिश का जामा पहनाना, यही है ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए कंटेंट राइटिंग। उम्मीद है आज आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा और आप
थोड़ा प्रयास भी करेंगे इसको लिखने का। एक चीज जान लीजिए, मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि ऐसा कोई भी आदमी जो आपके बिजनेस को इन एंड आउट नहीं जानता, वो ना आपके लिए कंटेंट राइटिंग कर सकता है, ना आपके लिए ब्रांडिंग कर सकता है, और ना आपके लिए मार्केटिंग कर सकता है। वो कौन है? वो है आप शुरुआत करिए, रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है कंटेंट राइटिंग करने से रिलेटेड या कुछ भी है, आप कमेंट्स के अंदर यहाँ अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, हम कमेंट करके आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। मैं हूं गिरीश शर्मा और मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस कार्निवाल के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ब्रांडिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस लगातार आगे बढ़ता रहे। क्योंकि हमने कसम खाई है कि हम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को compete करवाएंगे चाइनीज, अमेरिकन और यूरोपियन ब्रांड्स के साथ, क्योंकि तभी हमारा देश, हमारा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का किंग बन सकता है, नंबर 1 बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।